नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। आइए एक नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। ईडी इस समय देश भर में तमाम नेताओं और मंत्रियों पर शिकंजा कस रही है। महाराष्ट्र में शिवसेना के प्रमुख नेता संजय राउत के बाद आम आदमी पार्टी प्रमुख अरविंद केजरीवाल के खास मंत्री सत्येंद्र जैन भी ईडी के निशाने पर आ गए हैं। ईडी ने मंगलवार को कहा कि उसने दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन और उनके रिश्तेदारों से कथित रूप से जुड़ी कंपनियों की 4.81 करोड़ रुपए की अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से कुर्क किया है। ये कुर्की मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले के सिलसिले में की गई है। ईडी ने मंगलवार को एक बड़ी कार्रवाई करते हुए शिवसेना के राज्यसभा सांसद संजय राउत और उनके परिवार के सदस्यों की संपत्ति कुर्क कर ली। राउत और उनके परिवार की संपत्ति अलीबाग और दादर में है। ईडी ने कार्रवाई गोरेगांव के पात्रा चौल में 1034 करोड़ रुपए के फ्लोर स्पेस इंडेक्स को बेचने में हुई धोखाधड़ी के मामले में की है। ईडी ने इस साल 2 फरवरी को कारोबारी प्रवीण राउत को इस मामले में गिरफ्तार कर लिया था। प्रवीण संजय राउत के करीबी हैं। बता दें, ईडी मुंबई में एक प्लॉट के फ्लोर स्पेस इंडेक्स को धोखाधड़ी से बेचे जाने के मामले में गुरु आशीष कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ जांच कर रही है। गुरु आशीष कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड हाउसिंग डेवलपमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड यानी HDIL की सहयोगी कंपनी है। ईडी ने आरोप लगाया कि गुरु आशीष कंस्ट्रक्शन कंपनी ने पात्रा चौल में रहने वाले लोगों के लिए मकान बनाए बिना धोखाधड़ी से 1034 करोड़ रुपए का फ्लोर स्पेस इंडेक्स बेच दिया। ईडी की कार्रवाई के बाद शिवसेना सांसद संजय राउत ने सख्त प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि मेरी संपत्ति जब्त कर लो, मुझे गोली मार दो या मुझे जेल भेज दो। संजय राउत बाबा साहेब ठाकरे का चेला है और एक शिवसैनिक है। वो लड़ता रहेगा और आपकी पोल खोलता रहेगा। राउत ने कहा कि वो डरने वाले नहीं हैं। ये पूछे जाने पर कि क्या वो अब चुप बैठ जाएंगे, राउत ने कहा कि सवाल ही नहीं पैदा होता। 2 साल से ऐसी कार्रवाई हो रही है, तब क्या मैं चुप बैठा। राउत ने कहा कि जिसको फुदकना है, नाचना है, नाचने दो, आगे पता चलेगा कि सच क्या है और झूठ क्या है। हरियाणा विधानसभा ने चंडीगढ़ के मुद्दे पर पंजाब विधानसभा में पारित प्रस्ताव को नामंजूर कर दिया। इस मुद्दे पर हरियाणा सरकार को समूचे विपक्ष का साथ मिल गया। हरियाणा सरकार और राज्य की प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस समेत सभी दलों ने आज स्पष्ट कर दिया कि जब तक हरियाणा को नई राजधानी बनाने के लिए पैसा, SYL का पानी और पंजाब के हिंदी भाषी इलाकों को नहीं सौंपा जाता है, तब तक चंडीगढ़ पर कोई बातचीत नहीं होगी। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने मंगलवार को चंडीगढ़ मुद्दे पर राज्य विधानसभा में प्रस्ताव पेश किया और केंद्र से पंजाब पुनर्गठन अधिनियम से संबंधित सभी चिंताओं को दूर किए जाने तक कोई कदम नहीं उठाने का आग्रह किया। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने मंगलवार को पार्टी नेताओं को एकजुट रहने का संदेश दिया। सोनिया ने 5 चुनावी राज्यों में मिली हार को बेहद दुखद करार दिया। सोनिया का यह संदेश विशेष रूप से पार्टी में असंतुष्ट नेताओं के गुट G23 के लिए था। 5 राज्यों की करारी हार के बाद सोनिया गांधी ने G23 गुट के नेताओं से बातचीत की थी और राहुल गांधी ने भी इस गुट के नेताओं को मिलने के लिए बुलाया था। सोनिया ने पार्टी सांसदों की बैठक में कहा कि वो इस बात को जानती हैं कि चुनावी राज्यों में मिली हार के बाद सभी लोग बेहद निराश हैं, लेकिन हमें सभी स्तरों पर एकजुटता बनाए रखनी होगी और ये बेहद ज़रूरी है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि इसे सुनिश्चित करने के लिए जो भी करना होगा उसे किया जाएगा। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी रुकने का नाम नहीं ले रही है। आज एक बार फिर से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 80 पैसे प्रति लीटर के हिसाब से बढ़ोतरी की गई है, जिसके साथ ही पिछले 2 हफ्तों में तेल के दाम में 9 रुपये 20 पैसे बढ़ाए जा चुके हैं। वहीं अब दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 104 रुपये 61 पैसे हो चुकी है और डीजल 95 रुपये 87 पैसे प्रति लीटर बिक रहा है। बता दें, 22 मार्च के बाद से ये 13वीं बार है जब तेल के दाम बढ़ाए गए हैं। पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट ने आज भी इमरान खान सरकार से जुड़े घटनाक्रम पर कोई फैसला नहीं सुनाया। अब कल फिर से सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान ने मंगलवार को अंतरिम प्रधानमंत्री इमरान खान के खिलाफ दायर अविश्वास प्रस्ताव पर नेशनल असेंबली की कार्यवाही का रिकॉर्ड मांगा। सुनवाई के दौरान CJP उमर अता बंदियाल ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट नीतिगत मामलों की जांच में नहीं पड़ना चाहता, क्योंकि वो केवल अविश्वास प्रस्ताव को खारिज करने के लिए डिप्टी स्पीकर द्वारा उठाए गए कदमों की संवैधानिकता का पता लगाना चाहता है। सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस बंदियाल ने कहा, हमारा पूरा फोकस डिप्टी स्पीकर के फैसले पर है। उस खास मुद्दे पर फैसला करना हमारी प्राथमिकता है। अदालत ये देखना चाहती है कि क्या बेंच डिप्टी स्पीकर के फैसले की समीक्षा कर सकती है। CJP बंदियाल ने कहा कि पीठ कल तक आदेश जारी करने का प्रयास करेगी। इसके बाद अदालत ने बुधवार तक के लिए सुनवाई स्थगित कर दी। रूस के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान को रूस का दौरा करने की सजा मिली है। इमरान खान बीते दिनों में कई बार इस बात को कह चुके हैं कि उनकी हुकूमत को गिराने की साजिश में विदेशी ताकतें शामिल हैं। उन्होंने एक अमेरिकी राजनयिक का भी नाम लिया था, लेकिन अमेरिका ने उनके दावे को पूरी तरह खारिज कर दिया था। अब इस मामले में रूस भी कूद पड़ा है। रूस के विदेश मंत्रालय ने कहा, क्योंकि इमरान खान ने रूस का अपना दौरा रद्द नहीं किया, इसलिए अमेरिका ने उन्हें सजा देने का फैसला किया है। श्रीलंका में यूनिवर्सिटी के छात्रों ने प्रधानमंत्री राजपक्षे का आवास घेर लिया है। श्रीलंका का संकट बढ़ता जा रहा है।
सरकार ने कई देशों में अपने दूतावास बंद करने की घोषणा की है। देश में हेल्थ इमरजेंसी घोषित की गई है। श्रीलंका का संकट आज उस समय और बढ़ गया जब राजपक्षे सरकार ने ऑस्ट्रेलिया, नॉर्वे और इराक में दूतावासों को अस्थायी रूप से बंद करने की घोषणा की। ये दूतावास 30 अप्रैल से बंद हो जाएंगे। विपक्ष के नेता प्रेमदासा ने मंगलवार को आर्थिक संकट के विरोध के बीच कार्यकारी अध्यक्षीय प्रणाली को खत्म करने का आह्वान किया। टेस्ला की सीईओ एलन मस्क को ट्विटर के बोर्ड में शामिल कर लिया गया है। ट्विटर के सीईओ पराग अग्रवाल ने इसकी जानकारी दी है। 4 अप्रैल को खबर आई थी कि एलन मस्क ने ट्विटर में 9.2% की हिस्सेदारी खरीदी है और वे कंपनी के सबसे बड़े शेयरधारक बन गए हैं। उसके अगले ही दिन उन्हें बोर्ड में शामिल कर लिया गया है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।